जी, बिल्कुल, जो सामान्य जाति के बेरोजगार युवक हैं, उनके साथ चाहे मौजूदा समय की सरकार है, चाहे पहले की सरकारें रही, कहीं न कहीं रोजगार के मामलों में विशेषकर आयु सीमा को लेकर और जो अटेम्प्ट एग्ज़ाम क्रैक करने को लेकर उनको मिलते हैं, उसको लेकर जागती कहीं न कहीं करती हुई नज़र आती हैं, पहले की सरकारें भी और मौजूदा सरकारें भी। अगर जो देश में सबसे अहम, महत्वपूर्ण बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जो होता है, उसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें, सामान्य जाति के जो अभ्यर्थी उसमें बैठते हैं, एप्लीकेंट्स उसमें बैठते हैं, उनके लिए जो आयु सीमा है वो 32 वर्ष है, जबकि अन्य जातियों को 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की इसमें छूट मिलती है। सवाल पैदा होता है कि क्या सामान्य जाति का एप्लीकेंट, अभ्यर्थी या युवक, उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाती है भाई? ये सरकारों को इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। दूसरी ज्यादती जो है वो अटेम्प्ट को लेकर होती है। यूपीएससी की ही अगर हम बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसमें जहां सामान्य जाति के अभ्यर्थियों की जो अटेम्प्ट हैं वो केवल 6 अटेम्प्ट उनको मिलती हैं, 6 अवसर उनको उस एग्जाम को क्रैक करने के मिलते हैं, जबकि अन्य जातियों को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। ये भी उनके अटेम्प्ट जो सामान्य जातियों के युवाओं के हैं वो बढ़ाने चाहिए। इससे आरक्षण की व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ साथी सोचें कि इससे आरक्षण की व्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि 50% जो रिजर्व सीटें हैं जो अलग अलग कास्टों के लिए, उसकी व्यवस्था अलग है, और ऐसे ही जो 50% ओपन है सामान्य जातियों के लिए या सभी जातियों के लिए, ये उसकी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है कि अपर एज लिमिट जो है, अधिकतम आयु सीमा जो है वो 32 वर्ष से बढ़ाकर उसको कम से कम 42 वर्ष किया जाना चाहिए। और जो अटेम्प्ट भी है यूपीएससी या दूसरे एग्जाम में 6 हैं लिमिटेड, उनको भी 9 अटेम्प्ट ही करना चाहिए। ये ऐसी हमारी सरकार से मांग है और सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि जो युवक पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको एक एज उनकी जो है वो काफी पढ़ाई के दौरान हो जाती है अगर वो हायर एजुकेशन करते हैं उन मामलों में। और दूसरा, जो इसमें सीधे तौर पर अटेम्प्ट है उसको कैपिंग करना केवल 6 तक, 9 के मुकाबले, वो भी जस्टिफाइड कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। ऐसे में सरकार को इसके ऊपर खुले मन से विचार करना चाहिए।